5 मेथड हैं: योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और मेडिकेटेड वाटर और मेडिकेटेड फूड। इन 5 पद्धति के द्वारा आप अपने मोटापा, बीपी, हाई शुगर और अनेक प्रकार के जो मोटापा के कारण बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं, इन सबको आप रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम बात करते हैं औषधियों के विषय में। औषधियाँ आपको कैसे लेनी है, मात्रा क्या होनी चाहिए। वैसे तो औषधियों की मात्रा व्यक्ति की प्रकृति और रोग की स्थिति के अनुसार तय की जाती है, लेकिन औषधियों की मात्रा निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। औषधियों को कितना लें, कैसे लें, इसका आप डिटेल रूप में जानने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अब औषधियाँ आपको क्या क्या लेनी है। सर्वप्रथम सवेरे आप सर्वकल्पक्वाथ और कायाकल्पक्वाथ ये दोनों को 10-10 ग्राम आप रात में पानी में भिगो दें और सवेरे उठ करके उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लें, या फिर आधा बच जाए तो उसको आप सवेरे खाली पेट में पी लें। उसके पश्चात वेटगोवटी, फाइटरवटी, लौकी घनवटी, लिपिडोमवटी और पुनर्नवा आदि मंडूर 40 ग्राम, ये सभी दवाइयाँ आपको पतंजलि मेगा स्टोर पर उपलब्ध हो जाते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्लिम चॉइस 1 चम्मच सवेरे और शाम गुनगुने जल के साथ लें। यह आपके फैट को लॉस करने में बहुत मदद करता है। ये भी आपको मेगा स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी। सवेरे काढ़ा पीने के पश्चात यानी 1 घंटा या 2 घंटा बाद आप गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके पी सकते हैं। उसके बाद आप 1 चम्मच जीरा थोड़ा धीरे धीरे चबा चबा करके खा जाएं। नाश्ते में आपको क्या क्या लेना है। नाश्ते में आप ओट्स, फल, पपीता, अनार, अमरूद, मौसमी, संतरा, सेब, नाशपाती, आलू बुखारा आदि ले सकते हैं। साथ में बदल बदल करके नाश्ते के रूप में आप मूंग और चना अंकुरित रूप में सवेरे सवेरे लें तो और अच्छा रहेगा। भोजन में लौकी, खीरा, टमाटर का जूस लें और मेदो हर दलिया जो आपकी पतंजलि मेगा स्टोर पर उपलब्ध हो जाती है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये दलिया बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे आप अच्छे से बना करके खा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर रोटी खाना चाहें तो रागी, ज्वार, बाजरा इनकी रोटी आप मिला करके बना सकते हैं और ले सकते हैं। साथ में थोड़ी सी हरी पत्तेदार सब्जियां भी ले सकते हैं और नींबू, जीरा और सेंधा ये तीनों को पानी में मिला करके आप जल के साथ सेवन करें। साथ में नींबू पानी में सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल करके ज़रूर सेवन करें। इससे आपके भोजन का पाचन बहुत अच्छे से होगा और फैट शरीर में नहीं जमा होगा। मोटापा के कारण आपके शरीर में जो बीमारियां उत्पन्न हुई है छोटी छोटी, उसको ठीक करने के लिए आपको पंचकर्मा या नेचुरोपैथी का सहारा लेना आवश्यक है। तो पंचकर्मा में आप जलनेति या फिर कुंजल क्रिया, गरम ठंडा पट्टी ये तीनों आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेडिकेटेड एनिमा लें तो और ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब मेडिकेटेड एनिमा कैसे लें ये भी जानना आवश्यक है। सर्वप्रथम आप रात को सर्वकल्पक्वाथ और कायाकल्पक्वाथ 10-10 ग्राम पानी में भिगो लें। साथ में 25 ग्राम त्रिफला का चूर्ण डाल दें। सवेरे छान करके उसमें 100 ml गौमूत्र मिला करके आप एनिमा पोट के द्वारा एनस में प्रविष्ट कराएं और आधा घंटा रोकने का प्रयास करें। इससे आपके इंटेस्टाइन के सभी जितने भी प्रकार के मल उसमें जमा है वो सारे बाहर निकल जाएंगे और आपका इंटेस्टाइन स्वस्थ होगा। पाचन से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। अब आपको योग की ओर लेके चलते हैं। अब आपको योग में क्या क्या करना है आइए आपको बताते हैं। सर्वप्रथम बॉडी को वार्म अप करें ताकि आपका शरीर एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाए। इसलिए आइए सर्वप्रथम वार्म अप करते हैं अपने बॉडी को। सर्वप्रथम दोनों पैरों को धीरे धीरे चलाएंगे। सांसों के साथ में सांस चलती रहे लंबी गहरी, और ध्यान अपने अंदर। दूसरा, आपको दोनों हाथ चलाते हुए पैरों को चलाना है।
ये एक्सरसाइज मोटापा के लिए सबसे उत्तम एक्सरसाइज है। इससे आपके जांघों के जो फैट हैं और ये दोनों तरफ कूल्हे में जो फैट जमा है, पेट में जो फैट जमा है, ये दोनों कम करेंगे और आपका फैट तेजी से रिड्यूस होगा। तो आप इसका एक्सरसाइज ये दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, पैरों को ऊपर करते हुए कम से कम 100 बार तो अवश्य करें। 100 बार से लेकर के 200 बार, अगर जिनको जल्दी अपना फैट लूज करना है तो कम से कम 500 बार, एक टाइम 500 बार। इस एक्सरसाइज से आपको जांघों का भी एक्सरसाइज हो रहा है और पेट का एक्सरसाइज, चेस्ट का एक्सरसाइज, जहां जहां एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है ये सारे कम होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम दोनों पैरों को फैला लेंगे। नेक्स्ट योगासन। लंबी लंबी गहरी सांस लेते हुए अगला योगासन करेंगे। दोनों पैरों का थोड़ा सा बीच में फासला हो और दोनों हाथ ऊपर सांस लेते हुए और फिर लेफ्ट की ओर झुकेंगे और राइट की ओर झुकेंगे धीरे धीरे। सर्वप्रथम आपको इसका धीरे धीरे अभ्यास करना है। इस पर, इस योगासन से जो आपके पेट पर एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है, बेली फैट, वो तेजी से कम होगा। तो कम से कम 50 से 100 बार इसका भी आप अभ्यास करें। योग करने से पहले आप सवेरे काढ़ा अवश्य पी लें और नींबू पानी और उसमें 1 चम्मच बाद में जीरा खा सकते हैं। इसके बाद ही आपको 2 टैबलेट मेदो हर्बटी और 2 टैबलेट फैट गोवटी, ये दोनों 4 टैबलेट खा करके आपको योगासन प्रारंभ करना है। इससे आपके जो फैट लूज होने की प्रक्रिया है वो काफ़ी तीव्र गति से होगा और आपको 1 महीना में ही लगभग 15 से 20 kg वेट कम हो जाएगा। तो इन नियमों को आप ध्यान रख करके योगासन प्रारंभ करें। चलिए, हाथ थक जाने पर थोड़ा सा इसको रेस्ट दीजिए। लंबी गहरी सांस, थोड़ा सा पैरों को और फैलाना। अब त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन थोड़ा सा धीरे 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 सर्वप्रथम लेफ्ट और राइट की ओर कमर को सीधी रखते हुए मूव करना और स्लो मोशन में मूव करें ताकि रीढ़ की हड्डियों में कहीं खिंचाव ना हो। सांसों के साथ में आप मेरे साथ करें तो और अच्छी बात है। इसका भी आप लगभग 100 से 150 बार अभ्यास तो अवश्य करें। शरीर थक जाए
तो आपको रेस्ट लेना आवश्यक है, कम से कम 1 या 2 मिनट तक। चलिए अब हम करेंगे कोणासन। कोणासन पेट को कम करने के लिए, पेट पर जिनके अधिक फैट जमा हुआ है उसको कम करने के लिए ये सबसे उत्तम आसन है। इसलिए जिनका पेट ज़्यादा लटका हुआ है या फिर पेट में अनेक प्रकार की समस्याएं रहती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, मंदाग्नि, तो वो इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। उनको कोण आसन लगभग 50 से 100 बार धीरे धीरे अभ्यास करना है और सांसों के साथ में। तो आइए मेरे साथ धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। पाँच या 10 बार धीरे धीरे अभ्यास करने के पश्चात आप मध्यम या तीव्र गति से भी कर सकते हैं। इससे पेट के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो सारा एक्टिव होगा। सांसों के साथ में इसका भी अभ्यास लगभग आपको 100 से 200 बार आपको करना ही करना है, क्योंकि ये आपके पेट के फैट को कम करेगा, बहुत तेजी से कम करेगा। जब थक जाएं तो थोड़ा सा पैरों को समेट करके कमर पर हाथ रख करके पैर को ऊपर नीचे करते हुए रिलैक्स करें। लंबी लंबी सांसें आपकी चलती रहनी चाहिए। अगला योगासन, कमर पर हाथ रखते हुए कंधों को थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए कम से कम 100 से 150 बार आप कमर पर हाथ रख कर इस प्रकार दौड़िए। इससे पेट आपका कम होगा, कूल्हे के जो फैट जमे हुए वो भी कम होंगे, जांघों पर जो फैट जमे हुए वो भी कम होंगे। कम से कम 100 से 150 बार आपको इसका अभ्यास तो अवश्य करना चाहिए। अब लंबी गहरी सांस, नेक्स्ट, जिनका शरीर थोड़ा सा मजबूत है और जो कर सके तो ये उछलते हुए पैरों को आपको हाथ से विपरीत हाथ से छूना। चलिए अब पैर थक जाए तो उसको थोड़ा सा आप घुटने पर हाथ रखते हुए रिलैक्स कीजिए ताकि शरीर फिर से एनर्जेटिक मोड में आ जाए और आप फिर से एक्सरसाइज प्रारंभ कर सकें। लंबी गहरी सांसें आपकी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि योग में सांसों का विशेष महत्व है। सांसें आपकी अगर लगातार नियमित रूप से चल रही तो आपके शरीर में निरंतर शक्ति और ऊर्जा का संचार होते रहेगा। चलिए रेस्ट के पश्चात आपको करना है अगली क्रिया करनी है हस्तपाद आसन, अर्थात पैर को छू करके ऊपर उठना है ऐसे। जिनके पेट पर फैट जमा है उनको तो हस्तपाद आसन लगभग 500 बार करना आवश्यक है। आपका ध्यान पूरा पेट पर होना चाहिए, खिंचाव पेट पर महसूस होते रहना चाहिए। आप जब भी ऊपर की ओर उठें तो पेट पर आपके खिंचाव महसूस होना चाहिए।
और आपके मन में ये संकल्प होना चाहिए कि मैं पतला हो रहा हूँ या फिर मेरा फैट डिसॉल्व हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट हम बैठ करके पेट को कम करने वाले, फैट को कम करने वाले आसन करेंगे। तो आइए मेरे साथ अब बैठ करके करेंगे। सर्वप्रथम दोनों पैरों को इस तरह से 1.5 हाथ पर दूरी पर आप फैला लीजिए और सांसों को नॉर्मल करते हुए धीरे धीरे पैर को छूते हुए, अगर आप पैर नहीं छू पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर सकते हैं। आपको लगभग धीरे धीरे करना है। पेट पर आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए, जैसे पेट ये इधर जा रहा फिर इधर जा रहा, तो ऐसे पेट की गति आपकी होती रहनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूरा सांसों के साथ में जब हम इधर आएंगे तो सांस अंदर जाएगी और फिर इधर आएंगे तो फिर सांस अंदर जाएगी। तो सांसों का आप समन्वय करते रहें। जब आप थक जाएं तो ऐसे दोनों हाथ का पीछे सपोर्ट लेकर के कमर को रिलैक्स करते हुए शरीर को शांत करने की कोशिश करें और लंबी गहरी सांस आप लेते रहें। स्थित कोण आसन पेट के फैट को कम करने के लिए जबरदस्त आसन है। आप इसका अभ्यास लगभग 100 सवेरे और 100 शाम को करें। आपका पेट तुरंत ही अपने साइज में आने लग जाएगा। चलिए अब दोनों पैर आपके थोड़ा सा दर्द महसूस कर रहा होगा तो आप थोड़ा सा इसको रिलैक्स करने के लिए आप तितली आसन कर सकते हैं, ताकि आपका पैर रिलैक्स हो जाए और फिर आप अगले आसन में अच्छे से प्रवेश कर सकें। चलिए पैर को रिलैक्स करने के पश्चात अब हम फिर से करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन भी पेट के फैट को कम करने के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। जैसे मैंने अभी स्थित कोण आसन किया तो पेट पर मेरे पसीना ही पसीना दिख रहा है, इसका मतलब पेट पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो आप इसका अभ्यास पूरे 100 या 200 बार सांसों के साथ करें। पेट पर जितनी भी एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है वो तुरंत ही आपका पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम स्थित कोण आसन करेंगे। तो आप या तो पैरों को ऐसे जोड़ कर रखें, आपको जैसा अनुकूलता हो तो वैसा कर सकते हैं। ऐसे दोनों हाथों को साथ में मिला करके जैसे हम चक्की चलाते हैं वैसे ही आपको चलाना है। आपको जितना कंफर्ट महसूस होगा उतना ही करें। वैसे तो आप ये पूरा झुक करके ऐसे जाना है। ये चक्की आसन से आपके कमर में थोड़ा सा
दर्द महसूस होगा, थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। तो आप थोड़ा सा अगर कमर में आपको दिक्कत है, दर्द है, तो आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करें। इसका भी आप लगभग 25 से लेकर 50 बार अभ्यास कर सकते हैं। इससे पेट आपके मजबूत होंगे और भूख भी आपको अच्छी लगेगी। भूख अच्छी लगेगी तो आपके पेट पर जो एक्स्ट्रा फैट है वो तुरंत ऑटोफेजी सिस्टम के द्वारा तुरंत ही उस फैट का पाचन होने लग जाएगा और फैट आपका कम होने लगेगा। स्थित कोण आसन के पश्चात अब हम ये भी एक फैट को कम करने के लिए अच्छा योगासन है। तो आप इसको भी लगभग 50 से 100 बार इसका भी अभ्यास आप लगभग 25 से 50 बार कर सकते हैं। इससे पेट और जांघों दोनों का जो फैट है दोनों एक साथ ही डिजॉल्व होता है। तो इसका अभ्यास आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना है ताकि आपके कमर पर ज़्यादा जोर या खिंचाव ना हो, लचक ना आए। इसके लिए आपको थोड़ा सा कमर को रिलैक्स भी करना जरूरी है। इसके लिए आपको मरकट आसन में जब आपको कमर में लगे कि आपको दर्द महसूस हो रहा है तो आप ऐसे मरकट आसन में तुरंत ही शरीर को और कमर को रिलैक्स कीजिए। शरीर को पूरा खींचते हुए आगे की ओर खींचे। इससे पूरे शरीर में जहां जहां भी आपको दर्द महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, वो तुरंत ही मरकट आसन से रिलैक्स हो जाता है। मरकट आसन रिलैक्सेशन के लिए सबसे बढ़िया आसन है। तो जब भी आपको लगे कि कमर में ज़्यादा दर्द व खिंचाव महसूस हो रहा है तो आप मरकट आसन तुरंत ही इसका अभ्यास करें। थोड़ा सा पैरों के बीच में फासला रख करके भी कर सकते हैं इस प्रकार। इससे आपको जांघों की मांसपेशियों में रिलैक्स फील होगा। चलिए अब हम करेंगे फिर से पेट की जो फैट है उसको कम करने के लिए दोनों हाथ कमर के नीचे दबा हो, हिप्स के नीचे दबा हुआ हो और फिर दोनों पैर सीधे हो। एक एक पैर उठा सकते हैं तो एक एक पैर उठाएं या फिर दोनों पैर उठा सकते हैं तो आप दोनों पैर उठाएं। पहले कोशिश करें कि हम एक एक पैर ही उठाएं ताकि अचानक कमर पर ज़्यादा लोड ना हो, खिंचाव ना हो। तो ऐसे लगभग 10 से 15 बार करते हुए आपको फिर दोनों पैर उठा करके करना है। इससे आपका जो पेट है इस पर पेट पर जो है आपको बहुत खिंचाव महसूस होगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा
धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक करना है। कमर में आपको लगे कि दर्द महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, तो आप ऐसे कमर को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए ढीला छोड़ दें और लंबी गहरी सांस लेते हुए शरीर को रिलैक्स करें। अब थोड़ा सा मरकट आसन के जरिए शरीर को रिलैक्स करेंगे। फिर से हम करेंगे पादवृत्तासन, अर्थात दोनों पैर को आपस में जोड़ करके कमर के नीचे दोनों हाथ हों, क्योंकि कमर के नीचे दोनों हाथ का सपोर्ट लेना आवश्यक है, नहीं तो आपके कमर में तेज दर्द हो सकता है। दोनों पैर सीधे और फिर हम इस प्रकार गोलाकार आकृति में घुमाएंगे। फिर दोनों तरफ से धीरे धीरे आपको घुमाते रहें। फिर से आपको रेस्ट मोड में शरीर को रखना है, कमर को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, लंबी लंबी गहरी सांसें लेनी है। फिर से आपको कमर के नीचे दोनों हाथ लगा करके दोनों पैर को पैडलिंग, दोनों पैर इस प्रकार चलाने हैं। लगभग 50 से 100 बार इसका अभ्यास आप आसानी से कर सकते हैं। पेट पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और पेट पर अधिक खिंचाव महसूस करना है। तो ये भी आप लगभग 50 से 100 बार कर सकते हैं। अब आपको करना है अब हम पेट के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे। तो पेट के बल आप लेट जाएंगे मेरे साथ और भुजंग आसन। भुजंग आसन आपके जो भी इन कुल्हों में फैट जमा हुआ है, पेट पर जो फैट जमा हुआ है, वो सभी को कम करेगा और फेफड़े आपके स्वस्थ होंगे। मोटापा के कारण आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती होगी, तो भुजंग आसन फेफड़ों पर विशेष लाभ करता है। तो भुजंग आसन आप करेंगे मेरे साथ आकर के लगभग 50 से 100 बार इसका भी अभ्यास। सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, पहले धीरे धीरे अभ्यास करेंगे मेरे साथ। जिनको कमर में दर्द है तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करेंगे। थक जाए तो दोनों हाथ सीधा करके रिलैक्स, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। आपको ऐसा महसूस करते रहना कि मेरे शरीर से जो एक्स्ट्रा फैट है वो अब धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है, कम हो रहा है। थोड़ी देर या 1 या 2 मिनट के रेस्ट के पश्चात आप फिर से भुजंग आसन लगभग 10 से 15 या 25 बार कर सकते हैं।
रिलैक्स। आप डाइट को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं और रोज लगभग 1 घंटा सवेरे और शाम योगासन का अभ्यास कर रहे हैं तो पक्का 30 दिन के अंदर 15 से 20 केजी आपका वेट कम होगा ही होगा। लेकिन आपको संकल्प के साथ ये सारे नियम फॉलो करना है, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और मोटापा के कारण अनेक जो बीमारियां आपके शरीर में आ गई है उसमें भी आपको धीरे धीरे कमी देखने को मिलेगी और फिर से आप स्वस्थ होंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर रखें और ऊपर रखते हुए फिर से आपको भुजंग आसन करना है। सांस ऊपर लेते हुए और छोड़ते हुए नीचे। पहले धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। ध्यान आपको पेट के ऊपर रखना है, इससे पेट पर दबाव अधिक पड़ेगा और फैट आपका लॉस होगा। जब कमर में आपको लगे कि दर्द हो रहा तो आप फिर कमर को लेफ्ट और राइट मूव करते हुए रिलैक्स, गर्दन को फ्लैट कर दें